हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग केयर सर्विसेज पे। तो आइए आज हम लोग एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है फीटल स्कल यानी भ्रूण की खोपड़ी। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये जान ले कि इस टॉपिक में हम लोग को क्या क्या ऐसा पॉइंट्स है जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस करनी है। तो देखिए कौन कौन सा पॉइंट्स है। जैसे बोन यानी जो भ्रूण की खोपड़ी यानी फीटल स्कल है उसमें कौन कौन से बोन शामिल है। उसके बाद सेकंड पॉइंट्स पढ़ना है स्यूचर या और फोंटानेल्स। उसके बाद थर्ड पढ़ना है रीजन ऑफ द स्कल एंड फोर्थ पढ़ना है डायमीटर्स। इसके बाद इतना जब हम लोग टॉपिक पढ़ लेंगे तो इसके बाद हम लोग लास्ट में करने वाले हैं फीटल स्कल टॉपिक का एमसीक्यू, जो कि बीटीएससी एएनएम परमानेंट भर्ती 2026 में इसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और डिटेल्स कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए भ्रूण की खोपड़ी यानी फीटल स्कल, उसका स्ट्रक्चर और व्यास यानी डायमीटर के बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। देखिए भ्रूण की जो खोपड़ी है वो वयस्कों की तुलना में अलग होती है क्योंकि इसकी जो हड्डियां हैं वो पूरी तरह से जुड़ी नहीं होती है, जिसे प्रसव के दौरान मोल्डिंग संभव हो पाता है। अब देखिए इसमें महत्वपूर्ण हड्डियां कौन कौन सी हैं। देखिए मुख्य हड्डियां कौन कौन सी है। भ्रूण की खोपड़ी मुख्य रूप से 7 हड्डियों से बनी होती है। अब देखिए 7 हड्डियां कौन कौन सी है। जैसे कि 2 फ्रंटल हड्डियां यानी 2 फ्रंटल बोन्स होते हैं जो कि माथे का हिस्सा बनाते हैं। सेकंड है 2 पेरिएटल हड्डियां यानी पेराइटल बोन जो कि सिर का ऊपरी और मध्य हिस्सा बनाते हैं। थर्ड है 2 टेम्पोरल हड्डियां जो कि कानों के पास का हिस्सा बनाती हैं। उसके बाद देखिए इसके बाद है एक ऑक्सीपिटल हड्डी जो कि सिर का पिछला और निचला हिस्सा बनाती है। इसके बाद देखिए हम लोग आगे देखेंगे। सूचर और फोंटानेल्स क्या होते हैं, ठीक है। सूचर और फोंटानेल्स क्या होता है हम लोग समझेंगे थोड़ा। देखिए सूचर यानी सूचर जो होता है 2 हड्डियों के बीच की झिल्लीदार जगह होता है, ठीक है। और सेजाइटल सूचर जो होता है 2 पेराइटल हड्डियों के बीच का स्थान होता है। इसके बाद आगे देखेंगे। इसी में देखना है कोरोनल सूचर जो होता है वो फ्रंटल और पेराइटल के बीच में स्थित होता है। इसके बाद देखिए आगे थोड़ा देखेंगे फ्रंटल सूचर क्या होता है। यानी जो फ्रंटल सूचर है वो 2 फ्रंटल हड्डियों के बीच में होता है। लैम्बोइड सूचर जो होता है वो पैराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच में होता है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि जो फोंटानेल्स होता है जहाँ पे कई सूचर्स मिलते हैं जैसे सॉफ्ट स्पॉट, उसको हम लोग फोंटानेल्स बोलते हैं। जहाँ पे कई सूचर मिलते हैं उसको हम लोग फोंटानेल्स के नाम से जानते हैं। इसमें और थोड़ा सा समझेंगे। जैसे कि एंटीरियर फोंटानेल जिसको हम लोग ब्रिग्मा के नाम से जानते हैं और इसका जो शेप होता है वह डायमंड यानी हीरे के आकार का होता है और यह लगभग बच्चों में 18 महीने में भर जाता है। उसके बाद देखिए जो सेकेंड है वह है पोस्टेरियर फोंटानेल जिसको हम लोग लेम्डा के नाम से जानते हैं। और जो पोस्टेरियर फोंटानेल होता है यह त्रिकोणीय होता है यानी ट्रेंगुलर होता है आकार में और यह लगभग 6 से 8 सप्ताह में भर जाता है। तो देखिए इससे क्वेश्चन बनता है कि जो एंटेरियर फोंटानेल्स होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। जो एंटेरियर फोंटानेल होता है उसको ब्रिग्मा के नाम से जानते हैं और जो पोस्टेरियर फोंटानेल्स होता है उसको हम लोग लेम्डा के नाम से जानते हैं। एंटेरियर फोंटानेल्स जो होता है वह 18 महीने में भरता है, जबकि जो पोस्टेरियर फोंटानेल्स होता है वो 6 से 8 सप्ताह में ही भर जाता है। आगे देखेंगे
देखिए फोटोज में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए ये जो आगे वाला होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग कोरोनल सूचर। उसके बाद देखिए आगे वाला ये जो पार्ट्स होता है इसको एंटेरियर फोंटानेल्स एंड पीछे वाला जो पार्ट्स होता है इसको हम लोग पोस्टेरियर फोंटानेल्स बोलते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए मुख्य क्षेत्र यानी रीजन ऑफ द स्कल। देखिए रीजन ऑफ द स्कल में हम लोग को देखना है बोल्ट। बोल्ट क्या होता है, जो ऊपरी हिस्सा यानी पेराइटल हड्डियां होती है उसको हम लोग बोल्ट बोलते हैं। फेस यानी माथे से टूटी तक जो हिस्सा होता है उसको हम लोग फेस बोलते हैं। एंड बेस क्या होता है, निचला हिस्सा जो गर्दन से जुड़ा होता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। वर्टेक्स क्या होता है, ब्रैग्मा और लैम्डा के बीच वाले क्षेत्र को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। और इसी में और देखना है कि सिन सिंसिपिट यानी ब्राउन क्या होता है, माथे वाला हिस्सा। और मेंटम क्या होता है, टूटी यानी चीन वाला हिस्सा। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे भ्रूण की खोपड़ी के व्यास यानी डायमीटर्स देखेंगे हम लोग, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए डायमीटर्स यानी साइज क्या होता है, सब ऑक्सीपिटो ब्रिगमेटिक जो होता है उसका जो साइज होता है वो 9.5 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल जो होता है वो 10 सेंटीमीटर होता है। एंड देन ऑक्सीपिटो फ्रंटल जो होता है वो 11.5 सेंटीमीटर होता है। और मेंटो हॉरिजेंटल जो होता है वो 13.5 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद हम लोग कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मोल्डिंग क्या होता है, देखिए प्रसव के दौरान हड्डी एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है ताकि शीरे का आकार छोटा हो सके, इसी को हम लोग मोल्डिंग बोलते हैं। देखिए लैंडमार्क यानी क्या होता है, तो प्रसव यानी पीवी एग्जामिनेशन के दौरान डॉक्टर द्वारा लैम्डा या सेगिटल सूचर को छूकर बच्चे की स्थिति यानी पोजीशन का पता लगाते हैं, उसी को लैंडमार्क बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे देखेंगे हम लोग प्रेजेंटिंग पार्ट यानी वर्टेक्स प्रेजेंटेशन सबसे सामान्य और सुरक्षित माना जाता है, उसको हम लोग प्रेजेंटिंग पार्ट बोलते हैं। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, हमारे ये छोटा सा टॉपिक था जो कि कंप्लीट हो गया। अभी इसके हम लोग एमसीक्यू को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है भ्रूण की खोपड़ी यानी फीटल स्कल मुख्य रूप से कितनी हड्डियों से बनी होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी 7 हड्डियों से मिलकर के बनी हुई है। इसके बाद देखिए हम लोग आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है दो पेराइटल हड्डियों के बीच में पाए जाने वाली सूचर को क्या कहते हैं, तो देखिए ऑप्शन है कोरोनल सूचर, सेकेंड है फ्रंटल सूचर, थर्ड है सेजाइटल सूचर, फोर्थ है लेम्बॉइड सूचर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी सेजाइटल सूचर। इसके बाद देखिए आगे हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न है एंटीरियर फोंटानेल का दूसरा नाम क्या है, तो ऑप्शन सुनिएगा लैम्डा, ब्रैग्मा, मेंटल, सिंसिपुट। तो देखिए थर्ड जो क्वेश्चन है एंटीरियर फोंटानेल का जो दूसरा नाम है वो क्या है, तो इसको हम लोग ब्रैग्मा के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है पोस्टीरियर फोंटानेल्स की आकृति कैसी होती है, जो पोस्टीरियर फोंटानेल्स होता है उसकी आकृति कैसी होती है, तो ऑप्शन है हीरे के आकार की यानी डायमंड शेप होती है, कि चौकोर होती है, या फिर त्रिकोणीय यानी ट्रायंगुलर होती है, या फिर गोलाकार होती है।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए, पोस्टेरियर फोंटानेल्स। तो उसकी जो आकृति है यानी ट्रायंगुलर शेप में होती है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, पांचवा प्रश्न है, एंटेरियर फोंटानेल जिसको हम लोग ब्रेगमा के नाम से जानते हैं, सामान्यतः जन्म के कितने समय बाद वह पूरी तरह से बंद हो जाता है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है 6 सप्ताह, सेकंड है 9 महीने, 6 महीने, थर्ड है 12 महीने, फोर्थ है 18 महीने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 18 महीने। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है, भ्रूण की खोपड़ी का सबसे बड़ा व्यास यानी लार्जेस्ट डायमीटर कौन सा होता है? तो देखिए, ऑप्शन सुनिएगा। सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेंटिक जिसका डिस्टेंस होता है 9.5 सेंटीमीटर, सेकेंड है ऑक्सीपिटो फ्रंटल जो कि 11.5 सेंटीमीटर, थर्ड है मेंटो वर्टिकल जिसका डिस्टेंस होता है 13.5 सेंटीमीटर, सब मीटो ब्रैगमेंटिक जिसका डिस्टेंस होता है 9.5 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर अगर आप लोग को मालूम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी मेंटो वर्टिकल जिसका डिस्टेंस होता है 13.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रसव के दौरान हड्डियों के एक दूसरे के ऊपर चढ़ना किस प्रक्रिया को कहा जाता है? तो देखिए, ऑप्शन है कैपुट, सेकंड है मोल्डिंग, थर्ड है इंगेजमेंट, फोर्थ है रेसिस्ट्यूशन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोगों को मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कीजिएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी जो प्रसव के दौरान हड्डियों के एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना, इस प्रक्रिया को हम लोग मोल्डिंग के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, वर्टेक्स क्षेत्र किन दो बिंदुओं के बीच में स्थित होता है? तो देखिए, ऑप्शन सुनिए, माथे और टुड्डी के बीच, सेकंड है ब्रैगमा और लैम्डा के बीच, थर्ड है आंखों और कान के बीच, फोर्थ है नाक और गले के बीच। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी ब्रैगमा और लैम्डा के बीच। आगे हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, बाइपेराइटल डायमीटर की औसत लंबाई कितनी होती है? तो ऑप्शन है 8.5 सेंटीमीटर, सेकंड है 9.5 सेंटीमीटर, थर्ड है 10.5 सेंटीमीटर एंड फोर्थ है 11.5 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी 9.5 सेंटीमीटर। आगे हम लोग देखेंगे। देखिए, लैम्बोइड स्वीचर किन दो हड्डियों के बीच में पाया जाता है? तो देखिए, ऑप्शन सुनिए, दो फ्रंटल हड्डियों के बीच में, सेकंड है फेराइटल और ऑक्सीपिटो के बीच में, थर्ड है फेराइटल और टेम्पोरल के बीच में, फोर्थ है फ्रंटल और पेराइटल के बीच में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी पेराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच में। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, मेंडम मेंटम शब्द शरीर के किस अंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन देखिएगा, माथा, नाक, टुड्डी और गर्दन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी टुड्डी। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए, पोस्टेरियल फोंटानेल जिसको हम लोग लैम्डा के नाम से जानते हैं, जन्म के कितने समय बाद बंद हो जाता है? तो ऑप्शन सुनिएगा। पहला ऑप्शन है 1 से 2 सप्ताह, सेकंड है 6 से 8 सप्ताह, थर्ड है 1 महीने और फोर्थ है 1 साल। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी 6 से 8 सप्ताह में पोस्टेरियर फोंटानेल जिसको लैम्डा के नाम से जानते हैं वो भर जाता है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है,
भ्रूण की खोपड़ी का वह हिस्सा जो प्रसव के दौरान सबसे पहले बाहर आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है लाई कहते हैं, एटीट्यूड बोलते हैं, प्रेजेंटिंग पार्ट बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी प्रेजेंटेंडिंग पार्ट बोलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न है भ्रूण की खोपड़ी का सबसे छोटा व्यास यानी स्मॉलेस्ट डायमीटर कौन सा होता है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला यानी सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेंटिक, जिसका माप होता है 9.5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए भ्रूण की खोपड़ी में कुल कितने फोंटानेल्स होते हैं? तो ऑप्शन सुनिए, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं और 8 होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला यानी भ्रूण की खोपड़ी में टोटल 2 फोंटानेल्स होते हैं, फ्रंटल और पैराइटल। आगे देखेंगे, देखिए अगला प्रश्न है कोरोनल सूचर किन हड्डियों को अलग करता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी फ्रंटल और पेराइटल हड्डियों को अलग करता है। कौन? कोरोनल सूचर। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए अगला प्रश्न है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में डिनोमिनेटर क्या होता है? तो ऑप्शन सुनिए, मेंट्रम होता है, सैक्रम होता है, ऑक्सीपुट होता है, फ्रंटल बोन होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी ऑक्सीपुट होता है। आगे हम लोग देखेंगे, देखिए अगला प्रश्न है फ्रंटल सूचर किन 2 हड्डियों के बीच में स्थित होता है? तो ऑप्शन सुनिए, 2 पेराइटल होता है, 2 फ्रंटल होता है, फ्रंटल और टेम्पोरल होता है, ऑक्सीपिटल और पेरिएटल होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2 फ्रंटल होता है। आगे देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न है भ्रूण की खोपड़ी के वोल्ट भाग में कौन सी हड्डियां शामिल होती है? तो ऑप्शन सुनिएगा, केवल चेहरा, केवल आधार की हड्डियां, फ्रंटल, पेराइटल और ऑक्सीपिटल का ऊपरी भाग, फोर्थ है केवल जबड़ा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी फ्रंटल, पेराइटल और ऑक्सीपिटल का ऊपरी भाग, जो कि भ्रूण की खोपड़ी यानी बोल्ट भाग में स्थित होती हैं। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग, देखिए यदि एंटेरियर फोंटानेल समय से पहले बंद हो जाए तो उसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सुनिएगा, हाइड्रोसिफेलस, सेकेंड है क्रेनियोसिनोस्टोसिस, थर्ड है माइक्रोसेफली और फोर्थ है कैप्यूटसक्सीडेनियम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्रेनियोसिनोस्टोसिस। तो आज का हमारा टॉपिक समाप्त होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।